खुशी बहुत ही टेम्पररी खुशी है, फितरत कभी भी चेंज नहीं होती है। दूसरी चीज जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए, आपके रिलेशन जो है वो बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहे, एक ही जगह पे शायद हम स्टक हो गए हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शेप अप योर लाइफ। तो आज मैं आपके साथ सिंपली बस 4 चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जो हम सबको अपनी लाइफ में हमेशा याद रखनी चाहिए। मैंने अपना एक्सपीरियंस हमेशा आपके साथ शेयर किया है, तो कुछ दिनों से ना ये चीज़ें मेरे दिमाग में बार बार घूम रही थी। मैंने अपनी ज़िंदगी के इन सालों में ये सब चीज़ें ज़रूर सीखी हैं और हमेशा इनको याद रखती हूँ और सोचा चलो मैं आज आपके साथ भी ये शेयर करती हूँ। तो सबसे पहली चीज़ जो हम सबको हमेशा याद रखनी चाहिए वो है स्ट्रगल ऑफ द लाइफ। देखो, अगर आज किसी बच्चे को भी आप पकड़ के ये पूछो कि तुम्हारी लाइफ की स्ट्रगल स्टोरी क्या है, तो वो ज़रूर आपको कुछ ना कुछ बता देगा, कुछ ना कुछ सुना देगा, अगर उसने अपनी लाइफ में छोटा सा भी कुछ अचीव किया होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, तो जिन बच्चों ने सक्सेस हासिल की उनको आप पूछोगे कि आपकी स्ट्रगल स्टोरी क्या रही, तो उनके पास एक स्ट्रगल स्टोरी ज़रूर होगी आपको कहने के लिए कि इस दौर से हम लोग गुजरे, तब जाकर हमने ये सक्सेस हासिल की है। इसी तरह से हम सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा, चाहे कुछ चीज़ों को हमने हासिल किया, बड़े टारगेट्स बनाए, उनको अचीव किया, या कुछ ऐसे रिलेशंस जिनको बहुत स्ट्रगल के बाद हमने पाया है। तो हर किसी ने वो स्ट्रगल देखा है और अपने स्ट्रगल को याद रखना इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है ताकि जो चीज़ें हमने उस स्ट्रगल के बाद पाई, हासिल की, उन्हें हम वैल्यू कर सकें। देखो, जब अपना स्ट्रगल हम भूल जाते हैं तो उन चीज़ों की वैल्यू भी आई थिंक हम ज़ीरो कर देते हैं। तो हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए, हमेशा थैंकफुल रहना चाहिए जो भी आपके पास है, चाहे वो थोड़ा है, चाहे वो ज़्यादा है, चाहे वो कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ है या फिर कोई रिलेशंस हैं। तो ग्रेटफुल रहिए और वैल्यू कीजिए। कभी आप अपने रिलेशंस को या जो चीज़ें आपके पास है उन्हें टेकिंग फॉर ग्रांटेड लेना कभी स्टार्ट करें ना, तो फिर से खुद को एक बार रिमाइंड ज़रूर करवा दीजिए कि नहीं, ये चीज़ मैंने बहुत स्ट्रगल करने के बाद हासिल की है। आपकी स्ट्रगल स्टोरी आपको मोटिवेट करेगी, साथ ही जब अपनी स्ट्रगल स्टोरी आप दूसरों को सुनाएंगे तो दूसरे भी मोटिवेट हो जाएंगे। दूसरी चीज़ जो हमें हमेशा याद रखनी चाहिए वो है लेसन्स। देखो, हम सब अपनी लाइफ में गलतियाँ करते हैं, छोटी करते हैं, बड़ी करते हैं, कम करते हैं, ज़्यादा करते हैं, लेकिन गलतियाँ ज़रूर करते हैं और उन गलतियों से फिर लेसन लेकर हम आगे बढ़ने की कोशिश भी ज़रूर करते हैं। लेकिन जो वो लेसन उस मिस्टेक के बाद हमें मिलते हैं, वो लेसन हमें कभी नहीं भूलने चाहिए। आजकल देखो, बच्चों को हम बहुत बार बोलते हैं कि बच्चे, हमने अपनी गलतियों से ये सीखा है, तो अपने एक्सपीरियंस से हमें तुम्हें ये बताना चाहते हैं कि तुम ये गलती ना करो ताकि तुम्हें वो चीज़ ना फेस करनी पड़े। लेकिन बच्चे आगे से क्या जवाब देते हैं? कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, आपने वो गलती करी, आपसे हो गया, हमसे वो गलती नहीं होगी। या हम अपने एक्सपीरियंस से सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, हमारी ड्यूटी है उनको गाइड करना। इवन कि बच्चों को क्या, जो भी हमारे अराउंड लोग हैं जिनको नीड है किसी गाइडेंस की, तो अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करने की जरूर कोशिश करते हैं। लेकिन अपनी ज़िंदगी से जो आपने सबक लिया है, कोई सुनना चाहे, आपकी गाइडेंस लेना चाहे, उन्हें ज़रूर बताइए। कोई नहीं सुनना चाहे तो भी हमारी ड्यूटी है कि एक बार उनको गाइड ज़रूर कर दीजिए, उनको एक बार अवेयर ज़रूर कर दीजिए। बाकी ठीक है, बच्चे कहते हैं ना कि आप जितना मर्जी किसी से सुन लो, लेकिन जब तक आप खुद उस चीज़ में जाकर वो मिस्टेक नहीं करते, आपको लाइफ का वो एक्सपीरियंस नहीं होता जो एक्चुअल में होना चाहिए। मिस्टेक्स करना कोई गलत बात नहीं है, ज़िंदगी में गलतियाँ होंगी, तभी हम उन गलतियों को इम्प्रूव करना सीखेंगे। मैं यही कहूँगी कि उन गलतियों से जो सबक हमने सीखा, उस सबक को हमेशा याद रखें ताकि वो सेम मिस्टेक हम दोबारा कभी ना करें। क्योंकि एक ही मिस्टेक को अगर हम बार बार दोहराते रहेंगे तो लाइफ में ऐसा लगेगा कि एक ही जगह पे शायद हम स्टक हो गए हैं, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे। तो पहली चीज़ है अपना स्ट्रगल हमेशा याद रखिए, और दूसरी चीज़ है लाइफ लेसन। जो भी लेसन आपको मिला है, सबक मिला है अपनी गलतियों से, उसे भी हमेशा याद रखिए। तीसरी चीज़ है हेल्प। देखो, लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी ने आपको हेल्प ज़रूर किया होगा, चाहे किसी भी मूवमेंट पे, छोटी हेल्प होगी, बड़ी हेल्प होगी, हमेशा उसे याद रखिए, कभी भूलिए नहीं। हो जाता है कई बार कि किसी ने आपको हेल्प किया, लेकिन बाद में उनके साथ आपके रिलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं रहे, बहुत ज़्यादा मीठे नहीं रहे, तो भी कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी ना कभी आपको हेल्प ज़रूर किया था। तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि कभी इन फ्यूचर उनको आपकी ज़रूरत पड़ती है किसी भी मूवमेंट पे, छोटी हेल्प, बड़ी हेल्प, जितनी भी हेल्प आप उनकी कर सकें ज़रूर कीजिए। कभी किसी इंसान को इस तरह से भूलते नहीं। यही एक अच्छा ह्यूमन बीइंग होने की निशानी है कि आपके लिए कोई कुछ करता है तो आप उसे ज़िंदगी भर भूलते नहीं। मैं हमेशा कहती हूँ कि आप किसी के लिए कुछ करो, इमीडिएटली उसे भूल जाओ। कभी भी आपके माइंड में वो चीज़ नहीं आनी चाहिए कि मैंने इसकी ये हेल्प की थी, मैंने इसके लिए ये किया था, वो किया था। मतलब करो और भूल जाओ। लेकिन आपको किसी ने हेल्प किया है तो उसे कभी नहीं भूलो, उसे हमेशा याद रखो। ऐसा नहीं है कि जिन्होंने आपको हेल्प किया है सिर्फ उनकी ही हेल्प करनी है। हमेशा जब भी आप किसी के लिए, चाहे छोटा बड़ा कुछ भी कर सको,
हमेशा करने के लिए रेडी रहना चाहिए। हमें खुद को बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है, एक तसल्ली रहती है कि नहीं ठीक है, हम अच्छे इंसान हैं। चौथी चीज़ जो हमेशा हमें याद रखनी चाहिए, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको ये सुनने में थोड़ा वियर्ड लगे, लेकिन ये भी रियलिटी है, चीट। कभी आपको किसी ने चीट किया हो, धोखा दिया हो, नहीं भूलिए, कभी नहीं भूलिए। मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ कि जो इंसान आपको एक बार धोखा दे सकता है, आपके साथ गलत कर सकता है, मतलब एक होते हैं वो इंसान जो आपको पसंद नहीं करते, वो सामने मुंह पे बोलते हैं मैं तुम्हें पसंद नहीं करता या मुझे तुम्हारी वाली चीज़ें पसंद नहीं है, हमेशा आपसे चिड़े रहेंगे, वो इरिटेट रहेंगे, आपके लिए कभी कुछ करेंगे नहीं अच्छा, लेकिन वो आपके लिए उतना खतरा नहीं होते हैं। आपके लिए सबसे ज़्यादा खतरा पता कौन होता है? वो इंसान जो आपके मुंह के आगे हमेशा मीठा बन के दिखाएगा, हमेशा आपको ये शो करने की कोशिश करेगा कि मैं तुम्हारा बहुत बड़ा वेल विशर हूँ, लेकिन जब उनकी पीठ पीछे हरकतें हम देखते हैं, उनकी हम चीज़ें देखते हैं, तो बहुत हैरानी होती है कि सच में क्या कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो हमेशा पूरी लाइफ एक मुखौटा पहने हुए रहते हैं, कि डबल फेस के साथ जीते हैं। पता नहीं कैसे, पर मैं ऐसे कई बार सोचती हूँ कि जो लोग डबल फेस के साथ जीते हैं, आई थिंक एक डबल लाइफ ही उनको जीनी पड़ती, तो वो मैनेज कैसे करते हैं? ठीक है, सबकी अपनी एक पर्सनैलिटी है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि हम में से किसी के साथ वो ऐसा बुरा करते हैं तो शायद उनको खुशी मिलती है, लेकिन वो अगर उनको खुशी मिलती है ना, तो वो खुशी बहुत ही टेम्परेरी खुशी है। मैं आपको बताती हूँ, कोई भी इंसान किसी के बारे में बुरा बोल के, किसी का बुरा सोच के, बुरा करके कभी परमानेंटली खुश नहीं रह सकता। थोड़ी देर के लिए अपने आप को अपने खुश कर लिया, मन खुश कर लिया अपना कि ठीक है मैंने उसके साथ ये कर दिया, बहुत मज़ा आया मुझे, मैंने अपना बदला ले लिया, या कुछ भी जो भी उनके दिमाग में चीज़ें चल रही होती हैं, जो भी वो सोच रहे होते हैं, वो उनको पता होता है। लेकिन आई थिंक जो खुशी किसी का भला करके, जो खुशी किसी की हेल्प करके, किसी की केयर करके, दिल से, मतलब दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ प्रिटेंड नहीं करना कि मैं आपकी केयर करता हूँ, दिल से जब हम किसी की केयर करते हैं, दिल से जब हम किसी के लिए अच्छा करते हैं, किसी की सेवा, मतलब हम सर्व करते हैं किसी को, तो वो अलग ही खुशी देता है। तो जो लोग चीट करते हैं ना, वो चीट ही करेंगे। आप जिंदगी में उनको कभी अपनी लाइफ से निकाल दोगे, दोबारा कभी आपकी लाइफ में वो आने की कोशिश करें, तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि वो चांस उनको दोबारा मत दीजिए, क्योंकि जिसकी जो फितरत है, वो फितरत कभी भी चेंज नहीं होती है, वो फितरत वैसी की वैसी ही रहती है। दोबारा से वो सेम चीज़ चाहे आज ना करें, लेकिन इन फ्यूचर कभी ना कभी रिपीट ज़रूर करेंगे। तो बस ये 4 चीज़ें मेरे दिमाग में थी कि मुझे आपके साथ शेयर करनी है। आज अटेंशन दीजिए ज़रा उन चीज़ों को जो आपने बहुत स्ट्रगल के बाद पाई हैं, तो आज उनको देखकर खुश हो जाइए, ग्रेटफुल हो जाइए, थैंक यू कहिए, शुक्र कीजिए उसकी हर दी हुई चीज़ का। और साथ ही लाइफ लेसन्स, गलतियों से जो सबक सीखे हैं, वो सबक कभी भूलने नहीं चाहिए, क्योंकि दोबारा हमने वो गलतियां कभी नहीं करनी है। हेल्प किसी ने आपकी की है, वो आपने कभी नहीं भूलना है। और 4th चीज़, धोखा किसी ने दिया है तो वो भी कभी नहीं भूलना है। तो फिजिकल हेल्थ के साथ मेंटल पीस रखने के लिए ये 4 चीज़ों को हमेशा याद रखिए। उन लोगों को, उन चीज़ों को अपनी लाइफ से थोड़ा दूर रखिए जो आपकी लाइफ में टॉक्सिसिटी या नेगेटिविटी फैलाते हैं। लेकिन अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, अपनी लाइफ की ग्रोथ के लिए हमेशा अवेयर रहिए, सीखते रहिए, बुक्स रीड करते रहिए, हमेशा एक्टिव रहिए। चलिए मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।